थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो मारो सतगुर प्यारो जिमावे बेटी जाट किया कर्मा बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो मारो सतगुर प्यारो जिमावे बेटी जाट किया कर्मा बेटी जाट की। कर्मा ने कैसे चमत्कार किया और क्या बताया भला। कैसे कह रही हाथ जोड़ के खड़ी मंदिर के अंदर और कहती है बापू मारो गाम गयो है ना जाना कदिया वे लो। उनके भरोसे बैठे रहियो भूखो ही रह जावे लो। उनके भरोसे बैठे रहियो भूखो ही रह जावे लो। बापू मारो गाम गयो है ना जाना कदिया वे लो। उनके भरोसे बैठे रहियो भूखो ही रह जावे लो। आज खुआऊं तन्ने खींचड़ो आज खुआऊं तन्ने खींचड़ो खाल राबड़ी छाछ की। जिमो मारो सतगुर प्यारो जिमावे बेटी जाट किया कर्मा बेटी जाट की। सांझ होगी ना तो गुरु महाराज ने भोजन किया और ना कर्मा ने भोजन किया। क्योंकि गुरु पिताजी कह गए थे कि पहले गुरु जी को भोजन कराना तब तू भोजन करना। हे गुरु महाराज मुझे भी भूख लग रही भोजन कर लो। नहीं किया। कर्मा ने वो जू की थाली उठाई उसको ला करके रख दिया। दूसरा खाना बनाया दूसरा खाना बना के मंदिर के अंदर रख दिया। लेकिन गुरु महाराज भी जब भोजन नहीं किया बड़ी विपदा आई। कर्मा ऐसे ही बैठी बैठी मंदिर के अंदर ही पता नहीं कब नींद आई वहीं पड़कर सो गई। 8 साल की कर्मा कुल थी। कैसे बताया बार बार मंदिर में जोड़े बार बार पट खोलती। काइया नाही जिम्यो सतगुरु करड़ा करड़ा बोलती। काइया नाही जिम्यो सतगुरु करड़ा करड़ा बोलती। बार बार मंदिर ने जोड़े बार बार पट खोलती। काइया नाही जिम्यो सतगुरु करड़ा करड़ा बोलती। काइया नाही जिम्यो सतगुरु करड़ा करड़ा बोलती। जो तू ना जिम तो मैं भी ना जिमू। जो तू ना जिम तो मैं भी ना जिमू। हूँ मैं बेटी लाठ की। जिमो मारो सतगुर प्यारो जिमावे बेटी जाट किया कर्मा बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो मारो सतगुर प्यारो जिमावे बेटी जाट किया कर्मा बेटी जाट की।
कर्मा को गुस्सा आ रहा, गुस्सा भूख में भी आ रहा, भूख लग रही, लेकिन गुरु महाराज ने भोजन नहीं किया। हे गुरु महाराज, शायद पिताजी आपको अच्छे अच्छे भोजन बना करके खिलाते होंगे, मेरे से इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं बना। आप भी विचार कर रही, आप भी चटोरे हो गए, पिताजी के हाथ का खाओ तो मेरे हाथ का नहीं खा रहे। दूसरा भोजन बनाया, भोजन बना करके मंदिर के अंदर जाकर के रख दिया। गुरु महाराज भोजन कर लो, 4 टाइम मुझे हो गए, 2 दिन हो गए मुझे भी, मैंने कुछ नहीं खाया। सतगुरु महाराज हो, गलती आपकी भी नहीं है गुरु महाराज, वो गलती मेरे से होगी, आपने मुझे पता क्यों भोजन नहीं किया। कैसे कर्मा क्या करती है और क्या बताती है, जरा ध्यान से सुनना। किस तरह से गुरु महाराज भोजन करते हैं, इस वाणी के अंदर सिर्फ ये दर्शाया गया। क्या बताया भला? पढ़ दो भूल गई सतगुरु में, पढ़ दो फेर लगायो जी, थावड़िए ली बैठे ओट में, फेर खींचड़ो खायो जी। हे गुरु महाराज, मेरे से गलती होगी, मैं पर्दा करना भूल गई। याद रखना, जब भी आप भोजन बनाओ, घर के अंदर जब भी भोजन बनाओ, आप जिस भगवान को, देवी देवता को, सतगुरु महाराज को, जिसको भी मानते हो, हमारे तो सत्संगी बेचारे ऐसे हैं, थाली लेके जाएंगे, हर में वहां रखते भी नहीं, वो हाथ में यार वो पता नहीं क्या कहें, खड़े सिर सा झुकाओगे, बोला लग गया भोग, और सीधा कहते हैं तुम करो भोजन और हम करें, हम खाएं भोजन, तुम करो भजन। और भाई भजन भी मारा ऐसा ही, ओम गायत्री सुमरत सार, और खाट पर बैठो, हो जाओ ऊपर, नहीं होने के। गुरु महाराज कहते हैं, कर्मा किस तरह से कह रही, हे गुरु महाराज, गलती मेरे से होगी, क्योंकि सतगुरु महाराज भोजन तो करते हैं, लेकिन वो ओल्हे में करते हैं, सबके सामने नहीं करते। भोजन की थाली लेकर के जाओ, जाकर के 10 मिनट का समय दो, वहां थाली रख दो, माथा टेक को बाहर आ जाओ, 10 मिनट बाद उस थाली को उठा करके लियो, गुरु महाराज भोजन कर लेते हैं। एक विधि होती है हर चीज की। महाराज मेरे से गलती होगी, कर्मा, छोटी सी कर्मा, राजस्थान के अंदर घाघरा पहनती है लड़कियां, वो अब नहीं पहनती, पहले पहनती थी, उस घाघरे को ऐसा पकड़ा कर खड़ी होगी। गुरु महाराज आप भोजन कर लो, मैं नहीं देखने की, मुंह फेर लिया। गुरु महाराज की मजबूरी बनी, गुरु महाराज प्रकट हुए और भोजन करने लगे। समझ लेना बात को गहराई से, कर्मा का हठ योग। गुरु महाराज प्रकट हुए, भोजन करने लगे, थाली में भोजन किया। कर्मा को देखा, हो भोजन तो कर रहे, अभी देखती नहीं, कभी देखते ही भोजन करना छोड़कर भाग जा, देखा नहीं, जब पानी पिएंगे बस जब ही देखूंगी। कर्मा भोजन कर लिया, जैसे ही पानी पीने की आवाज आई, गिलास रखा, कर्मा ने फटते हाथ पकड़ लिया, हे गुरु महाराज, ऐसा कभी होता होगा क्या? हे गुरु महाराज बात सुनो, मुझे 4 टाइम भूखी को हो गए, जो आपको भोजन पसंद हो वो बता करके जाओ, मैं वही बनाऊंगी, लेकिन एक आवाज लगाऊंगी भोजन बनाने के बाद, और दूसरी आवाज लगाने की नौबत ना हो, सांझ को आकर के भोजन कर लेना टाइम से। बोले बेटी जो तेरी मर्जी हो तू उसे बना ले कर्मा, मेरे लिए तेरे बनाया हुआ हर एक भोजन मेवा और मिष्ठान है, क्योंकि गुरु महाराज तो श्रद्धा पे मोहित होते हैं। बोले ठीक है। कर्मा ने भी भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद शाम को भोजन बनाया, सारे का सारा रख के थाली में लेगी, गुरु महाराज भोजन कर लो। अब वो सिलसिला पर्दे का भी खत्म हो गया। गुरु महाराज बैठे, सतगुरु समनदास जो जानते थे अपने सतगुरु की सेवा करना, जब सतगुरु महाराज किसी के दर पर जाते थे, जाते ही भोजन खुआरा, वो व्यक्ति पंखा लेकर खड़ा हो जाता था, हवा करता था, ये सबसे बड़ी सेवा थी। वही कर्मा कर रही, अपने गुरु महाराज भोजन कर रहे, वो पंखा लेकर खड़ी हुई है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन हुआ क्या चमत्कार कि कर्मा जितना भोजन बनाती सारे का सारा खा के चले जाते, कर्मा भूखी रहेगी। कर्मा ने एक चाल चली कि अपने नाम का थाली में पहले काट कर रख आई, हर जब जाकर भोजन वहां रखा, अपने नाम का पहले काट कर रख दिया। कैसे बताया कर्मा ने, फिर क्या बताया भला? पढ़ दो भूल गई सतगुरु में, पढ़ दो फेर लगायो जी,
थावड़िए ली बैठी ओट में फिर खींचड़ो खायो जी। थावड़िए ली बैठे ओट में फिर खींचड़ो खायो जी। भोला भाड़ा भगता से, भोला भाड़ा भगता ते सतगुर कैया आट की। जिमो मारो सतगुर प्यारो जिमावे बेटी जाट किया। कर्मा बेटी जाट की थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो मारो सतगुर प्यारो जिमावे बेटी जाट किया। कर्मा बेटी जाट की। कुल मिलाकर के सारी बात बताऊं कि कर्मा का जो बाप था धन्ना जाट वो आ गया। कर्मा से पूछा बेटी एक बात बता, तेने गुरुजी को भोजन कराया? बोली गुरुजी को भोजन कराया। पिताजी एक बात रहे याद रखना, मैं पहले बता रही, क्षमा करना कि क्या कि मुझे जब मैं भोजन लेके जाऊं थी ना, जितना बनाऊं थी सारा खा जाते, मैं भूखी रह जाऊं थी। अब तो मैं एक काम करने लगी। क्या 8 साल की तो कर्मा, बड़ी मासूम कर्मा। बोले अब तो मैं एक काम करने लगी कि अपने नाम का थाली में काट के पहले रख जाऊं और जब वहां लेके जाऊं। बोले कौन खावे? बोले गुरुजी। कर्मा पागल होगी क्या? मुझे तो 40 साल हो गए गुरुजी को भोग लगाते, उनका भजन बंदगी करते, इतना सत्संग प्रचार करते हुए। यह कह रही है 4 दिन के अंदर ही गुरुजी भोजन कर रहे। बोला कौन खावे भोजन? बोला गुरुजी। बोला कर्मा पागल होगी, गुरुजी कहाँ भोजन खावे? बोला अब देख लिया, थोड़ी देर बाद मैं भोजन बना रही अब खुआमी। बोला ठीक है। कर्मा ने फिर भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके मंदिर में रखा, माथा टेका, गुरु महाराज भोजन तैयार होगा, भोजन कर लो। गुरु महाराज प्रगट हुए, भोजन कर रहे। कर्मा वही हवा कर रही। धन्ना जाट मंदिर के अंदर एक छोटी सी मोरी थी, उस मोरी में से झांक के देख रहा, परेशान हो रहा। गुरु महाराज ने कहा कर्मा, हे तेरा बापू बार परेशान हो रहा, उसे भी उरे बुला ले। धन्ना जाट मंदिर के पिताजी, गुरुजी कह रहे कि बाहर से मत देखो, अंदर ही आ जाओ। धन्ना अंदर आया। अंदर आके थाली में से भोजन तो उठ रहा, लेकिन गुरु महाराज उसको नजर नहीं आ रहे। बोला एक कर्मा, उनको हाँ बेटी कहाँ है गुरुजी? बोला ये बैठे तो भोजन तो कर रहे, मैं हवा तो कर रही। बोली कर्मा मुझे गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे, मुझे नहीं दिख रहे गुरुजी। कर्मा अपने गुरु महाराज, गुरुजी एक बात बताओ, आप केवल मुझे दर्शन दे रहे, पिताजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? बोली कर्मा, गुरु महाराज कहते हैं कर्मा तेरे पिताजी मेरे दर्शन करने योग्य नहीं है, वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, वो पवित्र नहीं है। पिताजी आप पवित्र नहीं हो, गुरुजी कह रहे आप पवित्र नहीं हो, आप अपवित्र हो। अब जो इस आदमी को 40 साल सत्संग में हो गए, कुछ तो सीखा होगा। बोले बोले कहते हैं कर्मा मुझ जैसे पवित्र को अपवित्र को पवित्र करने वाले भी तो सतगुरु महाराज ही हैं, यही तो पवित्र करेंगे। मेरे बस की बात नहीं है पवित्र होना, ये करेंगे। कर्मा बिचौलिया का काम कर रही। हे गुरु महाराज, ये मैं इसलिए कहता हूं कि बेटियों ने बड़े महान काम किए दुनिया के अंदर, जिनके वजह से आज उनके माँ बाप का नाम 600 650 साल बाद भी धरती के ऊपर गाया जा रहा, जैसे मैं गा रहा। बेटियों ने वो काम समाज के अंदर किए, दुनिया के अंदर किए। गुरुजी मेरे कहने से आप पिताजी को दर्शन दे दो। कर्मा ने वो काम किया, गुरु महाराज ने उसको दर्शन दिए। धन्ना जाट पैरों में पड़ गया, पैरों में पड़ के खूब रोया। रोने के बाद खड़ा हुआ, बोला गुरुजी मेरी एक इच्छा थी जीवन में कि आप जब मुझे दर्शन दो, मुझे अपने सीने से लगाओ, आप अपनी छाती से एक बार मुझे लगा लो गुरुजी। गुरु महाराज कहते हो धन्ना, ये दर्शन तुझे तेरी भक्ति की वजह से नहीं मिले, याद रखना।
अगर आज तूने मेरे दर्शन किए तो ये इस छोटी सी बच्ची कर्मा की मेहरबानी है, इसकी वजह से, इसकी भक्ति से, इसकी तपस्या से तुझे दर्शन हो रहे। और जा, अगर तुझे मेरे सीने से लगना है, एक काम करना, काशी के अंदर जैसे गुरु रविदास जी महाराज हैं, चला जा, उनकी शरण में जा, गुरु धारण कर। और गुरु धारण करने के बाद में जब वो रास्ता बताओगे, तब मेरे, तेरे और मेरे बीच का पर्दा खत्म होगा, तब मैं तुझे अपने सीने से लगाने योग्य होऊंगा। इसीलिए तो कहते हैं सतगुरु साहिब एक है, इन्हें न समझो दो, हर वा चूल्हे की आग है या दीवे की लो, दोनों का है। इसको कहते हैं सतगुरु संत। तो कर्मा किस तरह से और क्या आखिरी कली के द्वारा कैसे कर रही? भक्ति हो तो कर्मा जैसी सतगुरु घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सतगुरु घर आवे लो। सोहन लाल लोहा गण सतगुर के गुण गावे लो। सोहन लाल लोहा गण सतगुर के गुण गावे लो। साचो प्रेम गुरु में हो तो याद रखना, साचो प्रेम गुरु में हो तो मूरत बोले काठ की। जिमो मारो सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट किया। कर्मा बेटी जाट की थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो मारो सतगुर प्यारो, जिमावे बेटी जाट किया। कर्मा बेटी जाट की। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, परम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, आज के महान सत्संग की। बोलो साधु। भाई देखो, ज्यादा बोलने वाले पर हमेशा गलती हो जा। कोई शब्द अगर ऐसा निकला हो, अलबत्ता मैंने कोशिश यही करी कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले, लेकिन अगर कोई निकला हो, अरे भाई किसी के दिल को ठेस लगी हो, तो देखिए माफ ना करियो, अभी बता दियो मुझे।